अब ये बताइए, चलो ये मान लीजिए आपकी बहन ने कभी ऐसा भी दिन आया होगा राखी नहीं बांधी होगी, आया कभी दिन, तो फिर पूरी साल आप उसकी रक्षा नहीं करोगे? कोई भी कुत्ता हरामजादा अगर आपकी बहन को कुछ टच करे, छेड़े, तो फिर तो पूरी साल उसकी रक्षा करोगे नहीं आप, या राखी बांधने से ही आप रक्षा करोगे? मैं तो कहता हूँ राखी तो अपने बाप को भी बांधनी चाहिए, अपने पति को भी बांधनी चाहिए, अपनी मम्मी को भी बांधनी चाहिए, और मम्मियों को अपने बेटों को भी बांधनी चाहिए, क्योंकि रक्षा तो उनकी भी करवानी है, या उनकी रक्षा की जरूरत नहीं है? बहन बेटियों की रक्षा जरूरी है क्या? लेकिन राखी का बंधन ही जरूरी है, बिना राखी की रक्षा नहीं कर सकते क्या हम? बताइए। अगर हमारे अंदर एक भावना ऐसी होनी चाहिए कि मोहल्ले की लड़की हैं, समाज की लड़की हैं, गांव की लड़की हैं, वो राखी बांधे ना बांधे, अगर उनका चरित्र अच्छा है तो वो हमारी बहन, सभी बहन की बराबर है। ये ना कि वो राखी तो बांधे नहीं, मेरी बहन कैसे, ये नहीं होना चाहिए। अगर उसका चरित्र गंदा है तो फिर उससे बचे चलना चाहिए, भाई वो हमारी बहन नहीं है, क्योंकि वो तो हमारा नाम डुबा रही है, वो तो हमारी नाक कटवा रही है, तो क्या फायदा फिर हम उसको बहन बनाए? लेकिन उस लड़के को बहन बनाए जिसका चरित्र अच्छा हो, और वो अपने समाज की हो, अपने विचारधारा की लड़की हो। बहुत सारे त्योहार ऐसे आते हैं, महिलाएं भी करवा चौथ का व्रत रखती हैं, क्या जो व्रत रखती हैं उनके ही पति जिंदे रहते हैं या मर जाते हैं उनके भी? ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो जो जिस दिन व्रत रखती है ना वो लोग महिलाएं, उस दिन भी उनके आदमी मरते हैं, ऐसे भी दिन आते हैं। लेकिन वो मानती क्या है, नहीं वो तो एक्सीडेंट हुआ था। अरे हुआ कुछ भी हो, तो तुमने व्रत या तो सही नहीं रखा, और सही रखा तो मरा क्यों? लेकिन इस बात पे तो कोई विश्वास नहीं करता, क्योंकि अंधविश्वास ही जो है ना वो बहुत खतरनाक चीज है। बहुत सारे लोग हैं अच्छी पढ़ाई करने के बाद भी मंदिरों में भीख मांगते हैं कि मुझे अच्छी परसेंटेज से पास करो। क्या वो भगवान तुम्हारे जो जो तुमने लिखा है पेपर में, क्या उसमें नंबर बढ़ा के आएगा? तुम्हारे 10 रुपए के प्रसाद में वो अपने मंदिर से निकल के आएगा? वैसे तो है ही नहीं भगवान, वो निकल के आएगा भाई इससे यार ये पुराने का लड़का है, इसके नंबर बढ़ाने, 10 रुपए लेकर आएगा। क्या हो सकता है? ये बिना पढ़ाई हो सकती है? बिना पढ़े तुम नौकरी कर सकते हो इंजीनियरिंग वगैरह? तो ये बाबा साहब ने भी ये सब नहीं किया, और आज बाबा साहब को विदेश में जानते हैं, देवी देवताओं को जानते हैं विदेश में, हमारे बाबा साहब को जानते हैं, गांधी को भी जानते हैं, पटेल को भी जानते हैं, नेहरू को जानते हैं। क्यों? क्योंकि इन्होंने देश के अंदर कुछ करा है, इसलिए विदेशों से इनके संपर्क रहे हैं। तो हमारा तो यही कहना है कि ज्यादातर इन त्योहार के चक्कर में ना पड़कर अपने बच्चों को, हमने देखा बहुत सारे लोग घी में आग लगाते हैं, घी हमारे बच्चों को खाने को नहीं मिल रहा लेकिन घी में आग लगाते हैं, लेकिन इससे कोई फायदा नहीं। आप बताइए, हम अभी दिल्ली जा रहे थे, एक फिल्मी स्टार का प्रोग्राम था, मैं चैनल से हूँ, तो मुझे वहाँ पर इनवाइट किया गया, मेरे साथ वीरपाल जी लोग टीम थी। तो वहाँ एक ट्रेन में ऐसी बात चल रही थी कि भाई हमारी आस्था है, हम 5 किलो दूध शिवलिंग पे चढ़ाएंगे। हाँ सही बात है भैया, तुम्हारी आस्था हम क्या कर सकते हैं, लेकिन भाई मेरी आस्था है, मैं तो गरीबों को दूंगा, या तो खुद पीऊंगा या गरीबों को दूंगा, या बच्चा जो गरीब होगा उसको दूंगा, पर मैं शिवलिंग पर कभी नहीं करूँ, चाहे उस दूध को भैंस पियाना हो। तो ये सोच होनी चाहिए। एक तो पानी में बहा रहा, दूध को गंदे पानी में डाल रहा, पत्थर पर डाल रहा, और फिर वो बह रहा, नाली में जा रहा। क्या दिखाया पी के फिल्म में? पी के फिल्म में आपने देखी होगी, लेकिन कुछ लोगों ने उसको देखकर अपने अंदर उतारा होगा, लेकिन कुछ लोगों ने पी के फिल्म को देखकर क्या सोचा होगा? अरे हंसी मजाक के ऊपर हो गए, पता कितनी बड़ी, कितना बड़ा मैसेज था उस फिल्म के अंदर। पी के आई ओ माय गॉड फिल्म के अंदर इतना बड़ा मैसेज दिया, लेकिन लोगों को समझ नहीं आया, और जो समझदार थे उनको एकदम समझ में आ गया। ये फिल्म जो बनती है ना, ये एक मैसेज होता है, चाहे कोई भी फिल्म हो, इनके मैसेज होते हैं। आपने देखा होगा अभी फिल्म आई थी जय भीम फिल्म, उसमें क्या दिखाया? उसमें दिखाया हम कुछ भी कर सकते हैं और कुछ भी बन सकते हैं, लेकिन हमें मेहनत करनी पड़ेगी। यही हमें मानना है कि हमारे महापुरुषों ने क्यों नहीं माना है, क्योंकि ये दुनिया में थे ही नहीं। भाई बाबा साहब पहले पैदा हुए, अब मान लीजिए बाबा साहब पहले पैदा हुए या भगवान, हम इस बात पे अगर बात करें, अब कुछ लोग कहते हैं भाई भगवान पहले पैदा हुए, बाबा साहब तो अभी तो हुए उनको 100 कुछ साल। लेकिन जब भगवान पहले पैदा हुए तो भगवानों ने हमारे पानी पीने का अधिकार क्यों नहीं दिलवाया? मंदिर जाने का प्रवेश क्यों नहीं था पहले उनके जमाने में? ये बहुत सारी बातें ऐसी आती हैं। मतलब भगवान बुद्ध ने जो 84,000 उपदेश दिए थे, उसको सम्राट अशोक ने बनवाने का काम किया, लेकिन जो फिर भी रह गए उसको आज भयंकरी मायावती जी ने लखनऊ से लेकर नोएडा तक, गौतम बुद्ध नगर तक देश के कोने कोने में बनाने का काम किया। वो आपका इतिहास है। और लोग क्या कहते हैं? पत्थर लगवा दिया वहां,
वे पत्थर नहीं है, ये इतिहास है हमारा। ये इतिहास की बात है। आज इसको इस जमीन को कोई घेर ले और कह दे ये जमीन हमारी है, लेकिन आपने क्या कर रखा है, अपना इतिहास बना रखा। क्योंकि यहाँ लिखा है डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर भवन, और ये आपने बिल्डिंग बना रखी है, ये आपका इतिहास है। अगर आपकी खाली पड़ी हुई जमीन को कोई घेर ले तो क्या करोगे? जिस कौम में इतिहास नहीं होता ना, वो कौम किसी गिनती में नहीं आती। हमारे लोग अपने आप को हिंदू हिंदू कर रहे हैं, लेकिन इतिहास में जाओगे तो आप हिंदू तो हो ही नहीं। क्या मानते हैं आपको लोग? शूद्र मानते हैं, नीच मानते हैं, राक्षस मानते हैं, असुर मानते हैं। बताइए। तो ये हम लोगों को सोचना पड़ेगा। आने वाले समय में मत लो बौद्ध धर्म, लेकिन बौद्ध धर्म को आपको लेना पड़ेगा, क्योंकि आपकी गिनती है ही नहीं कहीं। बाबा साहब इतने पढ़े लिखे थे, इतने धर्म थे उस टाइम पे, इतने धर्म थे, क्यों लिया उन्होंने? क्योंकि उन्होंने सब धर्मों को अध्ययन किया, और बाबा साहब ने देखा यार बुद्ध का धर्म इतना सॉलिड धर्म है, जिसमें जात पात ऊंच नीच तो बिल्कुल भी नहीं है, और शिक्षा ही वो शेरनी का दूध है जो पिएगा वो धर्म है। और शिक्षा के दम पे ही आपकी लड़कियों की शादी होगी, लड़कों की शादी होगी। क्या व्रत रखती है लड़कियां? क्या आपके उसके दम पे शादी होती है? अभी आप रिश्ता देखने जाओगे या गए थे या आपकी बहन को देखने आए, क्या ये पूछा गया आपकी लड़की ने कितने व्रत रखे? क्या पूछा होगा? क्या आपकी लड़की कितनी पढ़ी लिखी? क्या पूछा होगा आपकी लड़की सिलाई जानती है? अगर पढ़ाई छोड़ दी तो सिलाई जानती है, ब्यूटिशियन का काम जानती है? इस तरह के सवाल करेंगे, लेकिन ये नहीं पूछा होगा कौन सी देवी देवता को मानती है, ये नहीं पूछा होगा कि यार कितने व्रत करती है। ये बहुत सारी बातें ऐसी हैं। हाय गाइस, हमारे चैनल को आप ना सब्सक्राइब, फॉलो, कमेंट और लाइक करिए। हमारे ना गांव में कोई नहीं चाहता है कि हम लोग आगे बढ़ें, और बात है, और तो सब सोच रहे हैं कि हम पीछे ही जाएं, पर आप लोग दूसरे गांव के हैं तो सपोर्ट करिए प्लीज। मैं आपसे विनती करती हूँ, पैर आपके पड़ती हूँ मैं। प्लीज़ देखिए छुटकी कितना रिक्वेस्ट कर रही है, आप लोग प्लीज़ हम लोग को फॉलो करिए, थोड़ा सा सपोर्ट करिए, बस थोड़ा सा, इतना सा सपोर्ट कर दीजिए, बस हो जाएगा। सभी लोग तो हम लोग आगे बढ़ जाएंगे।